नाजरीन, आज काफ़ी दिनों बाद हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद अहमद साहब। जी शेख साहब। शेख साहेब। शेख साहेब। वो कौन है भाई? एक साहब आप ऑन एयर हैं। अच्छा अच्छा, आप असबे आल वाले हैं। ये क्या है शेख साहब? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जी। बेस्ट फ्रेंड? वो क्या सियाने कहते हैं कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जिस पे तकिया हो वो हवा देने लगे तो फिर रुई के तकिए पे तकिया कर लेते। शेख साहब, बहुत दिनों बाद नजर आए हैं आप। देखें जी, रेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं आजकल बस रेस्ट कर रहा हूँ फरीद साहब। मसला ये है कि रेस्ट भी बड़ा जरूरी होता है। अच्छा। देखें, मैं अल्लाह के फजल से 60-65 साल से सियासत कर रहा हूँ। जब छोटा सा था तो दुकान से सौदा लेके निकलता था तो पीछे से दुकानदार कहता था, यार बड़ा सियासतदान है, चूंगा जरूर लेके जाता है। इसी तरह क्रिकेट खेलने के लिए मोहल्ले के लड़कों के साथ जाता था। वो अपनी बैटिंग करके आराम से खिसक जाता था। अच्छा। और सारे मोहल्ले के लड़के कह रहे होते थे, यार ये बड़ा सियासतदान है, अपनी वारी लेके निकल जाता है। आए आए आए। फरीद साहब, स्कूल में मेरे 6 दोस्त थे। मैंने पहले दिन ही तय कर लिया कि भाई रोजाना एक दोस्त सबको नान छोले खिलाएगा। अपनी बारी मैंने इतवार वाले दिन रख ली। 6 दिन दूसरे दोस्त खिलाते थे, 7वें दिन छुट्टी होती थी। सारे मेरे दोस्त घरों में बैठ के कह रहे होते थे, यार ये शेख बड़ा सियासतदान है, अपनी बारी छुट्टी वाले दिन रख ले। बस वहीं से जहन में बैठ गया कि सियासत जो है वो मैं कर सकता हूँ। सियासत शुरू कर ली और 65 साल सियासत की है। और बीच में डॉक्टर्स ने कई दफा कहा कि शेख साहब इतनी मेहनत ना किया करें, आपको कम से कम 3 महीने के बाद 15 छुट्टियां लेनी चाहिए। अगर मैंने डॉक्टर की नहीं सुनी, इसलिए मैंने फिर सोचा कि वो जो पिछली छुट्टियां मैंने मिस की हैं, यानी 3 महीने के बाद 15 छुट्टियां और साल की 60 बन गई। और 65 साल से चूंकि मैं सियासत कर रहा हूँ, जी जी। इसलिए 1 साल की छुट्टियां मेरी बनती हैं। वाह। अब मैंने सोचा कि 1 साल पूरा मैंने छुट्टियां गुजारनी है, उसके बाद सियासत करूंगा। यानी आजकल आप सियासत से मुकम्मल किनारा कश है। जी 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 जी, मैंने तो आप यकीन माने कि टेलीविजन देखना भी छोड़ दिया है। अभी रमजान के महीने में दोस्त कहते रहे हैं कि शेख साहब टीवी लगाएं, पता चले सहरी का वक्त खत्म हुआ है कि नहीं। अच्छा। मैं कह रहा था कि नहीं भाई, घुघू पे ही गुजारा करो। नहीं तो शेख साहब, गुग्गू की आवाज तो सारे इलाके में सुनाई देती है। हाँ जी। फरीद साहब, जो आवाज घुघू की सारे इलाके में सुनाई देती है वो मैं भी निकालता रहा हूँ। सहरी के वक्त भी और अफ्तारी के वक्त मैं मस्जिद में जाके माइक के आगे खड़े होके घुघू अपने मुंह से बजाता था। हर सहरी इफ्तारी पे मैंने ही माइक के आगे किया है। हो गए शेख साहब को गुब जा रहे ने, मतलब रोटी खानी शुरू कर दें। मगर शेख साहब, सियासत के हवाले से कुछ तो जानकारी आप लेते हैं। बिल्कुल नहीं फरीद साहब, बिल्कुल नहीं, बात ही ना करें ये। अच्छा। टेलीविजन क्या, मैंने घर में अखबार भी बंद कर दिया हुआ है। बल्कि मैं तो बच्चे से रोटियां मंगवाता हूं तो उसे कहता हूं कि भाई घर से पोना लेके जाना, कहीं अखबार में लपेट के ले आओ। अखबार तो मेरे घर में आए तो ऐसे भगदड़ मच जाती है जैसे कमरे में से चकचूंदर निकल आए तो दौड़ लगती है। रमजान के महीने में बच्चे को मैंने समझा के भेजा, उसने मुझे पकौड़ियों वाली दुकान से फोन करके कहा कि शेख साहब, इसके पास तो अखबार के अलावा और कोई चीज नहीं पकौड़े डालने के लिए। अच्छा। मैं क्या पुत्र, अखबार च नहीं पवानी, जेबां च पा के ले आया। कहता शेख साहब पकौड़े गरम ने। मैं क्या कोई गल नहीं, तू ये समझी कि तेरी जेब गरम हो गई है। बच्चा इतना सादा था, उसने एक जेब में पकौड़े डाल लिए, दूसरे में चटनी डलवा ली। पकौड़े ते घर पहुंच गए, चटनी सारी राह च हो गई। अब